ठीक है, दिख रहा है? एक बार आपको ब्लॉक बनाने की जरूरत है, जितनी बार चाहे आप इंसर्ट ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्या पड़ने वाली है? बार बार जरूरत पड़ने वाली है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। हाँ, हम इस बार क्या कर देंगे, इसको ब्लॉक क्रिएट कर देंगे। क्या कर देंगे? ब्लॉक क्रिएट कर देंगे। तो बी इंटर, ठीक है, ब्लॉक का नाम दे दिया हमने विंडो। क्या दे दिया? कुछ ऐसी चीज बना देते हैं जो लगता है कि बाद में हमसे नहीं बनेगा, कठिन होगा या मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप उसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं ब्लॉक के रूप में। ब्लॉक नेम दिया आपने, उसके बाद आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। क्या करना है? हो गया? जो जो चीज इस ब्लॉक का पार्ट है पहले उसको सिलेक्ट कर लेंगे। हो गया? इंटर कर देंगे। अब चूंकि एक बेस पॉइंट बनना चाहिए इसका, ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, पीक पॉइंट कर लेंगे। और पीक पॉइंट इसलिए किया जाता है कि हम उसको प्लेस करें, कहीं भी रखना चाहे तो मान लीजिए हम सेंटर को ही पीक पॉइंट ले लेते हैं इसका। ये रहा सेंटर है, इसी को पिक पॉइंट ले लेते हैं कि कहीं बिठाएंगे तो इसी हिसाब से बिठाएंगे, हैं? ठीक है। अब क्या करते हैं, ओके कर लेते हैं। क्या करते हैं? हो गया? अब इंसर्ट एक कमांड होता है। इंसर्ट मतलब किसी चीज को डालना, ला करके दो चीजों के बीच में। अब सपोज यही ब्लॉक हमें चाहिए यहाँ पे, कहाँ चाहिए? सेंटर लाइन इसका ले लिया आप, एल इंटर, हमने एल दबाया, मिड पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। अब हम लोग इंसर्ट करते हैं। क्या करते हैं? ओके। अब चूंकि हमने पीक पॉइंट लिया था मिड पॉइंट, तो हमारे लिए कितना आसान है, हम आके सीधे, अब हमको कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। इसकी कॉपी आप करते रह जाते, करते रह जाते, ठीक है, बैठता भी नहीं। अब सपोज आपको सिंपल सा एक फंडा बता रहा हूँ, सपोज आपको यही चीज इधर चाहिए, ठीक है, तो इसका सेंटर लाइन मिलेगा ना, ये है इसका, तो MI किया, ठीक है, और ये सेंटर पॉइंट हुआ, ये रहा। कितना इजी है? इस तरह से आप मान लीजिए इसकी जरूरत नहीं है, चाहे इसको यहाँ खिसका लेना है, उसको वहाँ खिसका लीजिएगा, ये तो प्रॉपर जगह पे पड़ा है, हाँ, ठीक है। तो आप लोग ट्रिक सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है? ट्रिक सीखा जाता है। मैनुअल आप हर चीज को लाइन से जब खींचने लगेंगे तो आपका टाइम कंज्यूम होता है। अब आपने एक चीज बनाया है, उसको स्केल करके छोटा भी कर लेंगे, बड़ा, जैसे हमें मालूम है कि यहाँ छोटा चाहिए, क्या चाहिए, छोटा चाहिए, तो ये तो डायमेंशन में पता है ना इसका कितना है, तो हमने मूव कर दिया इसे। क्या किया? मूव करके आपने यहाँ प्लेस कर दिया। अब लगता है कि स्केल छोटा करना है, तो SC इंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, 0.75, कितना? 0.75 का मतलब पौन का हो गया। कितने का हो गया? पौन का हो गया। तो अब आप क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को हो गया। अब यहाँ पे लगता है कि ये आगे बढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो ये तो मालूम है कि एक्सप्लोड कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सप्लोड कर देंगे और ये लाइन हमारा बढ़ जाएगा आगे, एक्सटेंड से भी बढ़ जाएगा, ठीक है, या खींच के ड्रैग कर देंगे, EX डबल इंटर, हो गया। क्या ये
मैंने ये फिर क्यों है भाई, टुकड़े टुकड़े एक ही चीज में 3 टुकड़े करोगे, ठीक है। आपका ये सिंगल ऑब्जेक्ट बना, क्या बना, एक करोगे तो एक टुकड़ा यहाँ रहा, एक टुकड़ा वहाँ, फिर बाद में 3D करोगे तो आपका बेंड बच जाएगा। लाइनों को जोड़ते जोड़ते आप थक जाओगे, ठीक है। आपके लिए आसान, आप कर सकते हो, ये किसने बताया, लाइन मैंने बताया है ना, और यही मैं बता रहा हूँ। तो आर्गुमेंट क्यों, लाइन तो मैं बता चुका हूँ, अब उससे हम लोग आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों पीछे ही रहना चाहते हो, लाइन पे छोड़ दिया जाए, जिंदगी भर लाइन खींचो, हाँ। ये इंटेलिजेंसी नहीं होती है, इसको गलापन कहते हैं हम अपने, मेरा क्या कहते हैं, हम उसको फॉरवर्ड ले जा रहे हैं, वो जा रहा है बैकवर्ड। लाइन से भी कर सकते हैं, क्यों करेंगे लाइन से भाई, जब हम उससे इजी कमांड जानते हैं। तुम्हें पता है कि लाइन बाद में कितनी तकलीफ देने वाला है, हर चीज पोली लाइन से बनेगा तब जाके 3D बनेगा, हर चीज पोली लाइन से बनेगा, यानी सारी चीजें कनेक्टेड होंगी तब जाके वो 3D में कन्वर्ट होता है। इन सबको हम लोग क्या करते हैं, 3D में कन्वर्ट ज्वाइंट करते हैं। यानी ये अगर 3D बनाना होगा तो यहाँ से यहाँ रेक्टेंगल बनाएंगे, नीचे वाला लाइन खत्म, उसका यूज नहीं है। वो जो ऊपर रेक्टेंगल लगा वही एक्सट्रूड हो पाएगा, वही प्रेस पुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये शुरुआत होती है फाउंडेशन की, यहाँ से अब आपका काम, ये भी जो बन गया ना, ये 3D हो जाएगा। इसी को एक्सट्रूड मारेंगे, यहाँ से जोड़ करके इसको मिला लेंगे और एक्सट्रूड मारेंगे तो छज्जा निकल जाएगा। यानी अलग से आपको अब 3D में छज्जा सोचने की जरूरत नहीं है, ये 2D ही आपके आगे काम आना है। ये जो लाइनें हैं यही जाके फिर काम करेंगी विंडो में भी, ठीक है। तो जो चीज़ फाउंडेशन डल रहा है वो आगे के लिए डल रहा है, ठीक है। अब हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं चीज़ों को लेकर के, कि कैसे जल्दी करेंगे, क्विकली करेंगे और कम समय में करेंगे। मैंने ये कॉपी से फास्ट वर्जन है। सबसे ज़रूरी है ये समझना कि कंपनी आपसे स्पीड पूछेगी और एक्यूरेसी जानेगी, जी जी, ठीक है। एक लाइन कमांड सीख के भी भागते हैं लोग और कहीं उनको गुजारा नहीं होता है, ठीक है। फिर लौट के आते हैं और कैसे बोलेंगे, ए सर फलाना चीज़ तो आप बताए ही नहीं। हम बेटा तुम भागने वालों में से होगे तभी नहीं बताए हैं, क्योंकि हम तो चुन चुन के हर चीज़ बताते हैं। तुम बहुत जल्दी भागे होगे, ठीक है, और पैसा लेकर के भागे होगे, सीधी सी बात है। पहला पहचानी है, और दूसरा कहीं और से किया है, लेकिन तुम्हारा दोस्त है तो तुमसे फ़ोन करेगा तो तुमको उतनी हाई लेवल का चीज़ नहीं आता है, तो तुम कहोगे कि मेरे सर से पूछो और बोल देना कि आपके यहाँ से कोर्स किए थे। तो वो कैसे बोलेगा, ए सर आपने ये नहीं बताया, हाँ देखिए कितना ज़रूरत पड़ रहा है हमको, हम फंस गए, हम बताइए आपके यहाँ कोर्स करके हम। वो नहीं जानता है कि हमसे इस टोन में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट नहीं है। हमारे स्टूडेंट हमारे क्या बन जाते हैं, बिल्कुल शागिर्द बन जाते हैं, उस तरह के नहीं, एटीट्यूड वाला नहीं रहता है, वो बिल्कुल हम में मिल जाते हैं। हम लोग रिस्पेक्ट मैंने क्या होता है, ऑटोमेटिक आता है। तो जब उसकी बात में रिस्पेक्ट नहीं दिखेगा तो मैं कहूँ क्या नाम है, कुछ नाम बताएगा, ठीक है। बेटा नाम तो लगभग सबका, किसी का आफ्ताब है, किसी का असलम है, सबका मिलता जुलता है, ठीक है। इतना तो याद नहीं रखता हूँ, लेकिन जो हमारा टोन जो बता रहा है ना, तो मेरे स्टूडेंट नहीं है। कहता छोड़िए सर बता दीजिए, आप वो फलाना लड़का दिया था नंबर आपका, तो मैंने यही बोलो ना कि मैं उनका दोस्त हूँ, ठीक है। सही बात बताओ, स्टाइल मत मारो, फ्रॉड बात नहीं, ठीक है। जैसे सर ये इंसर्ट करके यहाँ पे बनाया, ठीक है, जी अब जी, मिरर करके उधर ले गया, हाँ। अगर मिरर नहीं करना है, इसी को और मल्टीपल उसमें करना हो तो अब आते हैं मल्टीपल का मतलब, या तो कॉपी कर लें या इंसर्ट में ही मल्टीपल इंसर्ट का ऑप्शन है। क्या है, इंसर्ट के बाद मल्टीपल इंसर्ट का ऑप्शन है, क्या है ना, एम इंसर्ट आने वाले हैं हम यहाँ पर। तो एम इंसर्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, विंडो है जी, इस विंडो को हमको इंसर्ट पॉइंट कहाँ से करना है, सपोज ये दिखा रहा है यहाँ करना है, ठीक है। हमने क्लिक कर दिया, बढ़ाना घटाना नहीं है, स्केल कुछ नहीं करना है, वाई में भी स्केल नहीं करना है, रोटेट भी नहीं करना है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए, ठीक है,
रो क्या होता है ऐसे, जी सपोज नंबर ऑफ रो आपको 4 चाहिए, हाँ जी ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम आपको नहीं चाहिए, जी ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन रोज, अब इस पॉइंट से हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस अगर ये हमने लिया था कितना का था, ये 5 फीट का था, 5 फीट का था। ठीक है। तो 1 6 यानी 3 फीट का सेंटर से अगर ले रहे हैं तो 3 फीट इधर हुआ। जी जी तो हम अगला डिस्टेंस हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा अगला डिस्टेंस कितने पे है, हाँ जी अगला डिस्टेंस कितने पे है। सपोज हमने 3 फीट और 3 फीट और जोड़ लिया, 6 फीट ले लिया, कितना ले लिया 6 फीट। 6 फीट। अब 6 फीट पे क्या हुआ कि ये इसी के ऊपर बन गया, क्या बन गया इसी के ऊपर, यानी हमें डिस्टेंस और बढ़ाना है। क्या करना है, एम इंसर्ट विंडो, ठीक है, क्लिक करके आगे कुछ नहीं लेना है, स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट कर दिया, जी कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है, रोटेशन बढ़ते जाना है। इन नंबर ऑफ रोज आपने ले लिए 4 ले लिए, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम नहीं लिया है। डिस्टेंस बिटवीन रो आपने ले लिया 12 फीट, कितना ले लिया 12 फीट, ठीक है। तो अब आप क्या देखेंगे कि ये हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस है, क्या है DLI ये रहा, इस बेस पॉइंट से इस बेस पॉइंट की दूरी कितनी है 12 फीट है। तो हमेशा जो एंड पॉइंट होगा उसको लीजिएगा और बाकी गैप जो है वो जोड़ लीजिएगा, इसका लंबाई जोड़ लीजिएगा और जितना गैप देना है उसको जोड़ लीजिएगा, तो ऑटोमेटिक आपका बिछ जाएगा। आपको कुछ अच्छा ठीक है बन भी गया, बन गया तो आप क्या कीजिए कि एक्सप्लोड कर लीजिए, हैं क्या करेंगे एक्सप्लोड कर लेंगे, ठीक है, और ले जा करके लगा देंगे। या लंबाई एग्जैक्ट जोड़ना आता है, परफेक्ट आपने जोड़ लिया इस विंडो की लंबाई और प्लस जो गैप देना है, गैप देने के बाद कहाँ बैठेगा, माने यहाँ पे बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है, ये जोड़ लीजिएगा तो एक ही बार में एरे हो गया। और वही कॉलम दिए होते, रो तो दिए हैं, कॉलम दिए होते तो ये लाइन और 1 2 3 4 ऐसे करके बिछ जाए। मान लीजिए कि सर ये हम बना रहे हैं, ठीक है, तो इसे तो अच्छा है कि जैसे आप पहली बार नहीं ये इसके लिए थोड़े बना है, हाँ। ये तो इन्होंने पूछा तो बता दिया। ये ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलेंगे जहाँ पे बिछाना होगा, जी हो सकता है रेक्टेंगल हो, उसका आप ब्लॉक बना के दिखाना है, जी 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 तो एक साथ कितने सारे ब्लॉक बन जाएंगे, पूरे रूम में फैल जाएगा। हाँ, कुछ भी कहीं भी जरूरत पड़ सकता है, इसमें न हो करके जिसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, जी क्लियर है। ये चूंकि इसी ऑब्जेक्ट पे हमने क्वेश्चन राइज हुआ तो इसी ऑब्जेक्ट पे हमने शो कर दिया। अब हमारा सेंस प्रिवेल होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमको ये पता चलना चाहिए कि इस कमांड का यूज करेंगे कहाँ, ठीक है। अरे उसको कॉपी भी कर सकते हैं, अरे एरे क्यों नहीं कर दें, कॉपी कर रहे हैं ना, अब सोचेंगे एरे क्यों नहीं कर दें, जल्दी हो जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस पे होगा। ऐसे बार बार हम अंदाजे से कहाँ क्लिक करते रहेंगे, ठीक है। इस रूम में मालूम है कि इस रूम में भरना है, क्या करना है, इस रूम में भरना है बॉक्स भर, जी जी है तो सेलेक्ट करेंगे और रो एंड कॉलम बिछा देंगे। जैसे आपने एक रेक्टेंगल ले लिया REC @ 2 फीट, 2 फीट, दो नहीं @ नहीं है वो, इसलिए नहीं ले रहा है। अच्छा अच्छा @ 2 के पास है, 2 के पास है, वही है, चूँकि हमको सच में बिल्कुल नहीं दिखता है और ऊपर से जाली लग जाता है तो और नहीं दिखता है। वही है @ हाँ @ 2 फीट बाई 2 फीट, 2 फीट का चिन्ह कौन सा ये है, हाँ, कॉमा नहीं है, फीट नहीं है, नहीं ये है, हाँ हाँ ठीक है, कॉमा 2 फीट इंटर, जी बन गया है। जी अब आप चाहते हैं कि अब इसमें गैप दिखाने के लिए 2 फीट का क्या किया लिया जाएगा, 2 2 4 लिया जाएगा, जी क्या लिया जाएगा 2 2 4। तो अब आपने क्या किया, एरे किया, इंसर्ट इंसर्ट कर रहे थे ना हम लोग, हाँ, तो पहले इसको ब्लॉक बना लें, जी ब्लॉक में B है, कुछ भी नाम रख दिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट,
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है। जी। अब क्या करते हैं, पिक पॉइंट, स्पेसिफाई पिक पॉइंट बेस पॉइंट से ले लेते हैं कोई है, जी। हो गया, जी ओके कर लिया, ठीक है। जी। इंसर्ट दिखा रहा है। जी आगे। अब आप करते हैं क्या, मल्टीपल इंसर्ट, क्या करते हैं, तो पहले कर लें, हो गया। अब एक बार इंसर्ट हो गया तो दिखाने लगा, तो अब मल्टीपल इंसर्ट कर सकते हैं, क्या करेंगे, हो गया, जी बी इंटर, जी। ठीक है। अब क्या करेंगे, कहीं क्लिक कर देंगे, हो गया, जी। इंटर इंटर, एंगल नहीं लेंगे, नंबर ऑफ रो लेते हैं 5, नंबर ऑफ कॉलम लेते हैं 5, जी ठीक है। डिस्टेंस 4 फीट का रख लेते हैं, कितने का, 4 फीट का। स्पेसिफाई तो इसमें भी 4 फीट का रख लेते हैं। जी कितना अच्छा बिछ गया, जी। इसको बराबर में बिछाने में आपकी हालत ख़राब हो जाती, हाँ। ठीक है। सिमिलर डिस्टेंस है सब में, क्लियर है, आ रहा है समझ में। आप माप करके देखेंगे तो पता चलेगा कि DLI इसका डिस्टेंस 2 फीट है और गैप भी 2 फीट का है, कितने का है, गैप भी 2 फीट का। दोनों तरफ से, कितने, कहाँ से, ये वहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी 2 फीट का है, जी। इधर से भी देखेंगे तो, चारों बगल से दो-दो। हाँ, तो हमने जो रो एंड कॉलम में जो गैप लिया है वो 2-2 फीट का लिया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये आपका ये सेंस है कि आप इस कमांड को कब यूज कर रहे हो, जी। कब लगता है आपको कि हाँ ये तो काफ़ी आसान हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। हम लोग हर चीज़ को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आसान करने की कोशिश करेंगे, जी। तभी तो आपसे देखा जाएगा कि अरे तो बड़ा जल्दी काम करता है लड़का, ठीक है। नहीं तो लाइन से सब करते रहिए ना, ज़िंदगी भर लाइन से करते रहिए। अब प्रॉब्लम आप लोगों में और बाकी लड़कों में प्रॉब्लम इसी चीज़ का ना आता है, जी। आप लोग सुपीरियर कहलाते हो, IFT के प्रोडक्ट हैं भाई, तो सुपीरियर इसलिए कहलाते हो कि हाँ आप कुछ ऐसी चीज़ें जानते हो जो अगला नहीं जानता है, इसलिए आप सुपीरियर हो, ठीक है। नहीं तो ज़बरदस्ती लाइन से तो सब बनता ही है। आपको ऑफसेट कमांड नहीं बताते तो लाइन से पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं, और कितना घंटे में बनाते, जी। ऑफसेट से आदमी बनाता है तो इजी हो गया। ठीक है। तो ट्रिक कोई किताब में नहीं लिखा है, ये ट्रिक जैसे जैसे आप डेवलप करते हो नए नए ट्रिक निकालते हो। अब जैसे वही बताया था कि मान देखिए एगो पूरा लाइन है और 2 रूम है, तो अब लाइन कमांड से तो अब हम सेलेक्ट करेंगे तो पूरा के बीच में मिड पॉइंट आएगा, और वो ट्रिम कर देने पे हमको जहाँ से चाहिए वहाँ से आता है, तो ठीक वो है। आसान तरीका हो गया ना, ठीक है, वो किसी बुक में नहीं लिखा है, हाँ। आपकी मैच्योरिटी ये चीज़ें सर्च करती है जी। कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है। चलिए आगे कमांड, मल्टीपल इंसर्ट हो गया। जी। अब राइट ब्लॉक, Right राइट ब्लॉक और ब्लॉक लगभग सेम है, क्या है, Same। सेम है। जैसे इसी चीज़ को हम लोग राइट ब्लॉक करते हैं, तो राइट ब्लॉक से फ़ायदा क्या है कि हमें पता होता है कि कहाँ लोकेशन है, क्या है, लोकेशन उस चीज़ का कहाँ है। चलिए एक रेक्टेंगल बना के देख लेते हैं, ठीक है। जी। इसका डायमेंशन देना जरूरी है, क्योंकि चाहे, चलिए डायमेंशन वाला तो देख ही चुके हैं, ठीक है। इसको W ब्लॉक करते हैं, WB। जी। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट, सब कुछ वही है, जी। ये लोकेशन केवल ये लेना है, हाँ। ठीक है। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, सिलेक्ट कर दिया, पिक पॉइंट, इसको बेस पॉइंट बना देते हैं, जी। हाँ। अब ये कहता है कि कहाँ पे सेव करना है, आप कहाँ पे सेव कर रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये दिखा रहा है डॉक्यूमेंट में, हम डॉक्यूमेंट के बजाय डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं, और छोटा अक्षर कोई ले लेते हैं, W ले लेते हैं, जी। और सेव कर लेते हैं, जी। ओके। जी। ये ब्लॉक तैयार है, जी। क्या है। यार। फिर इंसर्ट करेंगे तो अब इस ब्लॉक को लाना है, तो पुराना वाला ब्लॉक दिखा रहा है। जी। जी। अब इस ब्लॉक को लाने के लिए ब्राउज में जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, W वाला जो नीचे है, एक बार ये यूज हो गया तो अगली बार यही दिखाएगा। ऊपर पर, ओके। दोनों में अंतर समझ में आ गया। ब्लॉक अपने आप हाईलाइट होता है, इसको हम लोग ढूंढ के ला रहे हैं। तो आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें ब्लॉक के रूप में एक लोकेशन में सेव कर सकते हैं, जी, जी। और जब जब जरूरत पड़ेगा इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा।
रेफरेंस एडिट। चलिए, बड़े मज़ेदार बात है रेफरेंस एडिट। अब आप चाहते हैं कि हम इसमें कुछ जोड़ें। आपके पास गल्फ से जब भी कोई ड्राइंग आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे क्लिक करेंगे तो सब एक साथ जुड़ा होगा। जी क्या होगा वो? तो आप कोई एडिट नहीं कर पाएंगे, जी कुछ सुधार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी को पूरे को ब्लॉक में कन्वर्ट करके वो आपको दे देगा। लो क्या कर देगा? लो बी इंटर प्लान। कौन है? जो आते हैं सर है। ठीक है, अब आपने पीक पॉइंट ले लिया, कहीं भी ले लिया। ठीक है, जी ओके कर देते हैं। ये आपका ब्लॉक कन्वर्ट हो गया है। अब इस ब्लॉक को आप लोगों ने क्या किया? इंसर्ट कर लिया। क्या कर लिया? इंसर्ट किया। ओके, जी अब इसमें क्या करना है? चेंजेस करने हैं। तो अभी तो लगता नहीं है कि कुछ कर पाएंगे आप। जी ऐसे प्लान ही आपको मिलेंगे। जी या बदमाशी से भी होता है। जो पहला वाला जाएगा ना, तो आपकी बैंड बजा के जाएगा कि नए वाले आए तो उनको समझ में नहीं आएगा क्या होने वाला है। टेलीफोन आए, उसके पास 2-4 रिक्वेस्ट लोग करे। ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरा मैं अभी बताऊंगा कि एक तो लेयर में कांड करता है लो, जो बताया है ब्लॉक वहाँ फ्रीज ले ये सब करके चल जाता है लो। ठीक है, उनको मैंने बहुत ज़्यादा घोड़ा खोलेगा तो वो काम करेगा लो। दूसरा इसको क्या कर देगा लो? ब्लॉक में कन्वर्ट कर देगा लो। तो आप क्या करेंगे? रेफरेंस एडिट कमांड देते हैं। क्या देते हैं? ठीक है, और इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब प्लान है, इतने सारे ब्लॉक बने हैं तो ब्लॉक चुन भी सकते थे। उधर काम विंडो पे काम करना होता तो विंडो सेलेक्ट करते, और नहीं तो इसको सेलेक्ट करते। ओके, अब क्या हो गया? ये ओपन हो गया रास्ता। क्या हो गया? आप कोई चीज़ इसमें से डिलीट करना चाहते हैं कि ये हटा दें और इस तरह का इसमें लगा दें। क्या कर दें? जी MI इंटर। मूव। ठीक है, हाँ, तो ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा स्केल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्केल करना। थोड़ा सा बड़ा है ये। हाँ, ठीक है, स्केल कीजिए, चाहे इसी को पीछे कर लीजिए, क्योंकि साइज तो सबका एक होना चाहिए। हाँ, हो गया। हाँ, जी TR डबल इंटर। जूम बहुत ज़रूरी है। जूम क्या करता है कि चीज़ों को बहुत क्लोजली फॉलो कराता है। तो अब ये रेफरेंस एडिट था। क्या था? रेफरेंस एडिट था। और रेफरेंस एडिट में जो भी चेंजेस किया आपने, अब यहाँ पे क्या करना है आपको? सेव चेंजेस। क्या करना है? सेव चेंजेस करेंगे, ओके करेंगे। अब ये चीज़ हो गया परमानेंट, फिक्स हो गया। आपका एडिट भी हो गया और चीज़ बदल भी गया है। तो रेफरेंस एडिट क्या करता है? किसी भी ब्लॉक को अगर उसमें कुछ कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो ब्लॉक में जैसे ये बना है, अब इसमें एक सर्कल चाहिए आपको। क्या चाहिए? तो आप रेफ एडिट इंटर क्लिक किया। ठीक है, ओके किया। ठीक है, एक सर्कल बना देते हैं। आप क्या करते हैं? हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एडिट रेफरेंस में जाएंगे, सेव चेंजेस। क्या करेंगे? पहले तो प्लस करेंगे। ये प्लस हुआ है। क्या हुआ है? प्लस हुआ है। उसके बाद सेव चेंजेस। ओके,
एक बार में सब में एक ही चीज़ आ गया। ठीक है, अब आप सवाल उठता है कि फिर आप चाहते हैं कि अभी तो जोड़ने वाली चीज़ है, अब घटाने वाली बात हो रही है। क्या बात हो रही है? हटाने वाली। तो अब अगर आपको लगता है कि हमें इसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हटा देना है, सपोज इसको हटा दिया आपने, है, फिर आप तो गए रेफरेंस एडिट में, इसमें माइनस का ऑप्शन है, रिमूव वर्किंग सेट से, और सेव चेंजेस, ओके। तो रेफरेंस एडिट कमाल की चीज़ है कि नहीं? और सबके बस का भी नहीं है। ठीक है, मारिए यहाँ टिक मारिए। डिजाइन सेंटर, ठीक है, अब आते हैं डिजाइन सेंटर। क्या कहाँ पे आते हैं? डिजाइन सेंटर। डिजाइन सेंटर मेरे ख्याल से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बताया भी बात डिजाइन सेंटर, लेकिन ये जो रेफरेंस एडिट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक प्रैक्टिस करनी चाहिए। कितने हुआ है? इंसर्ट, मल्टीपल इंसर्ट, राइट ब्लॉक, रेफरेंस एडिट, ये कर लीजिए एक बार प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि जल्दी भूलेंगे आप, इसमें स्टेप बहुत है।